द नॉलेज कैप्सूल में आपका स्वागत है। नॉलेज कैप्सूल चैनल का उद्देश्य आपको ऑनलाइन विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स पे, विभिन्न प्रकार के ट्रेड में, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में शैक्षणिक ज्ञान देने के साथ साथ हमने एक नई सीरीज प्रारंभ की है जो उन विशेष कैंडिडेट्स के लिए है जो कि ऑनलाइन नहीं पहुंच पाते हैं और फॉर्म भरवाने में मुश्किलें पैदा होती हैं। कौन सा नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, कौन सी रिक्रूटमेंट अभी आई है, ये सब चीज़ें। तो उसको मैंने नाम दिया है रोज़गार सूचना की डोज, आपका मनपसंद रोज़गार सूचना पोर्टल। तो अभी जो भारत की सबसे मोस्ट फेवरेट और हम सब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मेरे प्यारे दोस्तों की सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी वो है एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती विज्ञप्ति, जो कि अभी जारी हो चुकी है। तो एक बार इसके ऊपर हम नज़र मारेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार में ये फॉर्म भरती जाएगी, क्या इसकी योग्यता है, क्या इसकी शारीरिक मापदंड है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या चीज़ें आएंगी, वो सब हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती विज्ञप्ति ऑनलाइन फॉर्म भरने की इसकी प्रारंभ तिथि है 17 जुलाई 2021 और अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2021। जो मेरे दोस्त 10वीं पास हैं वो इसमें भर्ती में भाग ले सकते हैं। उम्र उनकी 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। हाँ, आयु में छूट जो विधि अनुसार होती है, जो आरक्षण के अनुसार है, उनको मिलेगी 3 साल, 5 साल, 8 साल। ये आपको मैं लिंक में अंत में जो विज्ञप्ति का संपूर्ण है वो मैं डाल दूंगा, आपको खुशी होगी। कुल पद 25,271 हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ध्यान रखिएगा, उम्र 18 से 23 वर्ष, योग्यता 10वीं पास। अंतिम तिथि 31/8/2021 है और प्रारंभिक तिथि 17 जुलाई 2021, यानी लगभग आपके पास काफ़ी समय है इसमें। परीक्षा योजना होगी क्या? ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। कुल अंक 100 होंगे तथा 100 ही प्रश्न होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो हमारा 1 नंबर का होगा। मुख्यतः इस परीक्षा को 4 भागों में बांटा गया है। आपको बता दूं, कुल परीक्षा का समय 90 मिनट का होगा, यानी 100 प्रश्न हमारे को 90 मिनट में करने होंगे। 4 भागों में से बांटा गया है, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ, यानी ABCD भी आप इसको कर सकते हो। भाग ए में यानी क में सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, जो हमारी 10वीं तक की रीजनिंग होती है, जिसमें आप जानते हो ब्लड रिलेशन भी हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, तर्क शक्ति के और भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब हो गए, आरेख हो गए आपके, वो विभिन्न प्रकार के रीजनिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको इसमें देखना होगा। दूसरा हमारा जो भाग है वो ख है, उसमें सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, सामान्य जानकारी यानी जनरल जीके व करंट अफेयर, कौन सी योजना चल रही है, किस प्रकार की चल रही है, ये सब चीज़ें होंगी उसमें। क्या अभी कौन से देश की यात्रा हुई है, कौन से की नहीं हुई है, ये सब चीज़ें। फिर आता है हमारा भाग ग। भाग ग जो होगा वो गणित का होता है, यानी कक्षा 10 तक की गणित, अनुपात, समानुपात, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और सर आपके, हाँ इसमें इम्पोर्टेंट बात, ज्योमेट्री नहीं आती है, त्रिकोणमिति नहीं आती है, तो जो बच्चे 10वीं तक में आसानी से पास कर सकते हैं और 10वीं का सिलेबस जो होता है, जो गणित का होता है, वही इसमें इंक्लूड किया गया है, वही आएगा। भाग गया होगा वो सामान्य अंग्रेजी व हिंदी आएगा। सामान्य अंग्रेजी व हिंदी में, अंग्रेजी में वही आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, सिनोनम्स आएंगे आपके, सिनोनम्स में आपके जो एंटीनम्स में होंगे वो भी होंगे। सिनोनम्स में आपके जिसको हम प्रत्यावर्ती शब्द बोलते हैं, एंटीनम्स यानी विलोम शब्द भी हम बोलते हैं, वो आएंगे। एरर होंगी छोटी मोटी, जो कि आप मान लीजिए आपकी वर्ब की एरर हो गई, ING कहाँ लगाना है, थर्ड फॉर्म कहाँ लगानी है, सेकंड फॉर्म कहाँ लगानी है, टेंस की छोटी क्वेश्चंस आएंगे। अंग्रेजी व हिंदी दोनों आएंगे। हिंदी में संधि विच्छेद आएगा और आपके प्रत्यय आएंगे, अनुसर्ग आएंगे और वर्तनी दोष आएगा और इसी से संबंधित सारे आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अंग्रेजी व हिंदी दोनों एक ही पेपर में है, ये भाग में एक ही भाग में, इसलिए दोनों के मिलके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो हमने 4 भागों में बांट लिया। पहले हमारी 10वीं तक की रीजनिंग हो गई, फिर हमारा 10वीं तक का सामान्य ज्ञान हो गया, करंट अफेयर हो गया, फिर हमारी गणित हो गई, फिर हमारी अंग्रेजी व हिंदी हो गई।
ठीक है साहब। अब ये चारों जो हैं भाग, ये मिलकर 25-25-25 के होंगे। चौथे भाग में सामान्य अंग्रेजी व हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट हैं, इनके दोनों के 25-25 होंगे। कुल मिलाकर 100 सवालों के जवाब आपको 90 मिनट में देने होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको ध्यान में रखने की बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले बात इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यदि आपका एक जवाब गलत होता है किसी के प्रश्न के रिगार्डिंग, तो आपके 0.25% काट दिया जाएगा। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही प्रश्न कट हो जाएगा। इसकी संपूर्ण जानकारी एसएससी की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी। परीक्षा ऑनलाइन यानी सीबीटी बेस्ड होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगी। ठीक है। एक कंप्यूटर बेस्ड की एग्जाम दी कैसे जाती है, सीबीटी दी कैसे जाती है, एक छोटा सा इसका भी मैं वीडियो बहुत जल्दी बना के आपके सामने रखूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि सीबीटी एग्जाम दी कैसे जाती है। परीक्षा में कैलकुलेटर, अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना, ये आप सब जानते हो। जो पहली बार परीक्षा देने जाएंगे वो ध्यान रखना, घड़ी, सामान्य एनालॉग घड़ी चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जो आजकल की आ रही हैं वो नहीं चलेगी। कोई भी कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, ब्लूटूथ, ये सब चीज़ भी नहीं चलेगा, अलाउड नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि ये कांस्टेबल है, आरक्षी हैं और देश की सेवा के लिए, देश की सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सब के अंदर हमारा भर्ती हो रहे हैं सब, तो शारीरिक दक्षता भी अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 3 प्रकार की शारीरिक दक्षता हैं, दौड़, ऊंचाई और सीना। तो दौड़ जो पुरुष के लिए होगी वो 24 मिनट में 5 किलोमीटर होगी, महिला के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर होगी। ऊंचाई पुरुष 170 सेंटीमीटर होगा और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर। सीना बिना फुलाए पुरुष के लिए है, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, और न्यूनतम विस्तार यानी इसको फुलाकर न्यूनतम आपको 5 सेंटीमीटर तो करना ही होगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। लद्दाख का जो एरिया है हमारा, सिक्किम, असम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उसके एरिया में थोड़ी सी ये मापदंड अलग हो सकते हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं। फिर अब जाएंगे आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। लेटेस्ट फ़ोटो जिस पर दिनांक हो, यानी कोई भी फ़ोटो आप जो लेके जाएं वो 3 महीने पुरानी नहीं हो। फ़ोटो के ऊपर जो दिनांक होगी वो लेटेस्ट होनी चाहिए। लगभग आपके जो फॉर्म भर रहे हैं उसके एक दिन पहले की, 2 दिन पहले की होनी चाहिए। फ़ोटो में टोपी, चश्मा आप नहीं पहन सकते, नहीं दिखा सकते। यदि किसी के चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा उतार के फ़ोटो चढ़ाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसे नहीं फूल पत्ती लग गई, गमले लग रहे हैं, पीछे कुछ नीला पीला हरा हो रहा है, जो फोटोग्राफर की दुकान में अक्सर मिलता है। और दोनों कान फोटो में आपके अक्सर साफ दिखाई देने चाहिए। 10वीं की अंक तालिका अपलोड नहीं होगी, केवल उसमें जो आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, रोल नंबर, कितना परसेंटेज आपने प्राप्त किया है वो सब इसमें होगा। आप क्या लेकर जाएं आईडी प्रूफ में, आधार कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। ये ज़रूर ले जाएं क्योंकि इनका आईडी का नंबर आपके फॉर्म में जनरेट होगा। मोबाइल नंबर लेटेस्ट और ईमेल आईडी आप अपनी स्वयं लेके जाएं। ध्यान रखें जहां पर भी आप फॉर्म भरवाएं उसमें अपनी ही ईमेल आईडी को यूज़र आईडी बनाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपनी ईमेल आईडी नहीं दे पाते हैं और जो ई मित्र वाले होते हैं, सीएससी वाले भाई जो होते हैं, वो अनुपस्थिति के चक्कर में अपनी ईमेल डाल देते हैं। कभी वो कहीं पर दूसरी जगह काम करने लग जाते हैं, अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो सही समय पर एडमिट कार्ड नहीं मिल पाता है। इसलिए ध्यान रखें, अपनी स्वयं की ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ज़रूर से ज़रूर दें, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो उसका यूज़र आईडी पासवर्ड संभाल कर रखें। आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस वीडियो के अंत में मैं ये आपके लिए सारी सूचनाएं एक विवरण के रूप में दूंगा, जिसमें आपको सभी सूचनाएं मिल जाएंगी। पूरी विज्ञप्ति जो एसएससी की है, जीडी की, वो आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये हमारा जो नया हमने रोज़गार डोज के नाम से प्रारंभ किया है, स्टार्ट किया है, वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और आपके कमेंट्स हैं, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको किसी भी परीक्षा जो कि भारत देश में आयोजित होती है उसके बारे में कोई भी सूचना ऐसी चाहिए जो आपको संपूर्ण ज्ञान दे सके, जिसके बारे में आप तैयारी कर सकें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के बताएं। मैं उसके लिए आपके एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और दूसरी बात, सीबीटी एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर पे आप कैसे एग्ज़ाम दें, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी सूचनाएं के लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। वीडियो कैसा लगा, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। नॉलेज कैप्सूल के रोजगार डोज के लिए आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा दूसरे वीडियो के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।